नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। डिस्कस कर रहे हैं 6 सितंबर का पहला एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं कि ये कोर्स कॉमन एरर बेस्ड प्रैक्टिस बैच चल रहा है हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। ये जितने भी कोर्सेज मैं बता रहा हूँ, न्यू ऐप है हमारा आशीष क्लासेस। ये सभी कोर्सेज डिजिटल बोर्ड पर अवेलेबल हैं। सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा, सभी की डेमो क्लासेस वहाँ दे रखी हैं और बहुत ही स्मूथ ऐप है। आप आराम से चला के देखिए, समझ में आपको आएगा कैसे आसानी से आप प्ले कर सकते हैं वीडियोस, कहीं पर भी आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। बहुत अच्छे फीचर्स को लेकर ये ऐप डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे ग्रामर का कोर्स भी है, यहाँ पे ट्रांसलेशन वाला बैच भी है और जल्द ही यहाँ पे कुछ और एक्साइटिंग कोर्सेज उपलब्ध होंगे। तो इस ऐप को डाउनलोड करके ये कोर्सेज आप बाई कर सकते हैं। आज का एडिटोरियल जो है उसकी वर्ड्स देख लेते हैं पहले। एग्जल्ट, एग्जल्ट एक वर्ब है, इसका मतलब है खुशी मनाना। तो रिजॉइस, खुशी मनाना या बी हैप्पी, रिजॉइस या बी हैप्पी। दूसरा शब्द है एक्विसेंस। एक्विसेंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है स्वीकृति। तो कॉन्सेंट कहा जा सकता है। क्या कह सकते हो? कॉन्सेंट, एक्विसेंस, स्वीकृति, कॉन्सेंट, ठीक है। तीसरा शब्द है फॉलो थ्रू। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कंप्लीट करना किसी टास्क को। कोई भी टास्क को तब तक करते जाना जब तक कि वो कंप्लीट ना हो, वो है क्या? फॉलो थ्रू। रिलेंटलेस है, वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट, या फिर आप इसे कह सकते हैं कंटिन्यूअस, या फिर आप इसे कह सकते हैं नॉन स्टॉप। तो जो चीजें लगातार निरंतर बगैर रुके चलती रहे उसके लिए रिलेंटलेस शब्द का यूज किया जाता है। स्टर एक वर्ब के रूप में लिया गया है। स्टर का मतलब है स्टिम्युलेट, या फिर कहा जा सकता है एक्साइट। प्रेरित करना कह दो, भड़काना कह दो। अगर कोई नेगेटिव चीज के लिए प्रेरित कर रहे हो तो उसे भड़काना कहा जाएगा, अन्यथा पॉजिटिव वे में अगर लोगे तो इसका मतलब है प्रेरित करना। स्टेडफास्ट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है रेजोल्यूट। स्टेडफास्ट से मतलब है रेजोल्यूट, और इसे आप फर्म भी कह सकते हो। दृढ़, दृढ़ संकल्पित जो व्यक्ति हो उसे कहा जाता है स्टेडफास्ट। ग्रीवेंस है, वो नाउन है, इसका मतलब कंप्लेंट, शिकायत, या फिर आप इसे कह सकते हो प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये इसके मतलब है शिकायत कह दो, नाराजगी कह दो, विरोध कह दीजिए, और इनजस्टिस भी कह सकते हो, अन्याय। तो ये इसके मीनिंग होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। अब देखिए, टाइटल है लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जीवन। ये सैयद अली शाह गिलानी के बारे में है, जिनका देहांत हो गया है। इसके बाद में कश्मीर के क्या हालात होंगे, क्या मतलब अब मतलब क्या विचारधारा वहाँ पे पनपेगी, क्या इनका जो इन्फ्लुएंस था क्या वो अब यहाँ पे एक क्रांति का रूप ले लेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में। अप्रोच हमारी बहुत सिंपल सी रहती है कि ट्रांसलेशन तो डेफिनेटली देखेंगे ही, क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ही एक प्रयास है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी खैर समझ सकते हैं। सो मेनी न्यू थिंग्स आर देयर ऑलवेज फॉर एवरीवन। आप चाहे वो कैप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, चाहे कॉम्प्रीहेंशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सो मेनी न्यू थिंग्स आर देयर ऑलवेज। लेकिन जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रखकर एक अप्रोच जो बहुत सीधी सिंपल अप्रोच होती है कि आप यहाँ सब्जेक्ट देखते हैं जो अंडरलाइंड पार्ट है, सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब अप्लाई होगी, दैट वी कम टू नो। इसके अलावा नए वर्ड्स कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। तो वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ अपडेट हो जाता है अगर आप मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ हर शाम 5 बजे देखते हैं एडिटोरियल। ये 30 से 35 मिनट का, 40 मिनट का सेशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। एंड तक सेशन देखिएगा, कहीं पर भी स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूरा सेशन देखोगे, हमेशा देखोगे मेरे साथ, तो 1 साल 1.5 साल में आपकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और एक लाइक और एक शेयर मैं हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। लाइफ आफ्टर डेथ, सैयद अली शाह गिलानी ये सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब आपको दे रखी है वॉज। मोर एन इस्लामिस्ट देन अ कश्मीरी नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट का मतलब होता है नागरिक, सिटीजन। सैयद अली शाह गिलानी जो थे
मोर एन इस्लामिस्ट, वो इस्लामिस्ट अधिक थे। इस्लामिस्ट मतलब इस्लाम धर्म के पक्षधर कह सकते हो, इस्लाम मानने वाले कह सकते हो, इस्लाम विचारधारा से प्रेरित कह सकते हो। तो सैयद अली शाह गिलानी जो थे वो इस्लामिस्ट अधिक थे, किसकी तुलना में? कश्मीरी नेशनलिस्ट की तुलना में। कश्मीर के नागरिक कम, इस्लाम के पक्षधर ज़्यादा थे। सीधी सी बात यह है। इनकी वर्ब है वॉज है, मोर डिग्री कंपैरेटिव शो कर रहा है, इस कारण से देन का प्रयोग है। एंड इज डिमाइज, और उनकी मृत्यु, डिमाइज का मतलब होता है डेथ। हिज दे रखा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो डिमाइज यहां पे नाउन है। एट द एज ऑफ 92, 92 वर्ष की उम्र में। ब्रिंग्स डाउन द कर्टेन, ब्रिंग डाउन द कर्टेन का मतलब होता है टू एंड, अंत करना। तो उनका जो देहांत हुआ है 92 वर्ष की उम्र में, इसने अंत कर दिया है ऑन अ फेज, एक जो फेज था, एक दौर था सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स का, अलगाववादी राजनीति। सेपरेटिस्ट का मतलब अलगाववादी, पॉलिटिक्स का राजनीति इन द वैली कश्मीर के लिए यूज किया गया, कश्मीर घाटी में। फिर समझिए, सैयद अली शाह गिलानी जो थे वो इस्लामिस्ट अधिक थे, कश्मीरी नागरिक कम थे, और उनके जो देहांत हुआ 92 ईयर्स की एज में, इन्होंने वो जो दौर था अलगाववादी राजनीति का, उस दौर का अंत कर दिया। ही रिप्रेजेंटेड, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंट किया, ये इसकी वर्ब है। स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत ही फोर्सफुल। स्ट्राइडेंट का मतलब बिल्कुल पक्का, कि कोई भी बिलीफ, कोई भी एक चीज़ है उसके बहुत ही मजबूत पक्षधर अगर आप हो तो आप स्ट्राइडेंट हो। वैसे स्ट्राइडेंट अगर आवाज़ के लिए यूज़ करते हो तो उसकी आवाज़ के लिए हार्श कह सकते हो, है ना, आप उसके लिए कर्कश यूज़ कर सकते हो, जारिंग यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये आवाज़ के लिए नहीं है, तो इसके लिए कहेंगे फोर्सफुल, पक्का। तो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया किसका? स्ट्राइडेंट प्रो पाकिस्तान स्ट्रीम। प्रो प्रपोजिशन भी हो सकता है, प्रो एडजेक्टिव भी हो सकता है। प्रो का मतलब सपोर्टिंग है, पक्षधर है, साथ देने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया किसका? स्ट्राइडेंट प्रो पाकिस्तान स्ट्रीम ऑफ कश्मीरी सेपरेटिज्म। पाकिस्तान स्ट्रीम, स्ट्रीम का वैसे धारा होता है, तो यहां पे कह दीजिए कि जो उन्होंने प्रतिनिधित्व किसका किया? स्ट्राइडेंट प्रो पाकिस्तान स्ट्रीम। तो पाकिस्तान की जो विचारधारा है कश्मीरी सेपरेटिज्म को लेकर, उसका इन्होंने पक्के समर्थक थे, कहने का मतलब पाकिस्तान की तरफ इनका झुकाव था, ये कह सकते हो। तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया एक स्ट्राइडेंट फोर्सफुल, प्रो पाकिस्तान स्ट्रीम का मतलब पाकिस्तान स्ट्रीम के सपोर्ट करने वाले के रूप में किसका? और कश्मीरी सेपरेटिज्म का, कश्मीरी अलगाव का। सेपरेटिज्म यहां पे नाउन है, ISM एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। गिलानी इंस्पायर्ड, गिलानी ने प्रेरित किया। आर्म्ड रिबिलियन, रिबिलियन विद्रोह, आर्म्ड सशस्त्र, सशस्त्र विद्रोह का सपोर्ट किया। एंड रिमेंड, और बने रहे। अ स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट रेजोल्यूट या फर्म। बैरियर बाधा, फॉर एनी पोटेंशियल पॉलिटिकल डायलॉग, पोटेंशियल संभावित, पॉसिबल पॉलिटिकल राजनीतिक, डायलॉग बातचीत, बिटवीन किस किस के बीच में? न्यू दिल्ली मतलब भारत सरकार और कश्मीर सेपरेटिस्ट, और जो कश्मीर अलगाववादी थे उनके बीच। बिटवीन के साथ में एंड लगेगा, और दो कैटेगरीज की बात कर रहा है, इस कारण से बिटवीन का प्रयोग है। कह रहा है गिलानी ने इंस्पायर किया, गिलानी की वर्ब इंस्पायर्ड है। आर्म्ड रिबिलियन सशस्त्र विद्रोह, और बने रहे एक मजबूत, एक रेजोल्यूट, एक फर्म। बाधा, ये हो गया ऑब्स्टेकल, इसका मतलब है बैरियर का ऑब्स्टेकल। ये स्पेलिंग मिस्टेक में पूछ सकते हैं आपसे, याद रखेंगे। फॉर एनी पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है पॉसिबल, मतलब किसी भी संभावित जो राजनीतिक बातचीत है उसके लिए ये एक बैरियर बने रहे, कभी बातचीत होने नहीं दी सरकार और अलगाववादियों के बीच, ठीक है। ही ओपोज द सेटलमेंट ऑफ द कश्मीर क्वेश्चन, उन्होंने विरोध किया किस चीज का? कि कश्मीर के मुद्दे पर कोई भी सेटलमेंट की अगर बात करते कि हाँ निपटा देते हैं इस मुद्दे को, उन्होंने हमेशा विरोध किया। दैट, जो कि, अब यहां जो कश्मीर सेटलमेंट की बात कर रहा है, ये कौन सा है? ये वो सेटलमेंट है जो भूतपूर्व तानाशाह थे पाकिस्तान के, परवेज मुशर्रफ जानते होंगे, राष्ट्रपति थे, हैड हेल्प्ड फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट का मतलब निरूपित करना है, बनाना है, क्रिएट करना है, फॉर्म करना है। तो फॉर्म या क्रिएट, हेल्प के बाद में V0 है, हेल्प के बाद सीधा बेस फॉर्म है, क्योंकि हेल्प अपने बाद में इन्फिनिटिव भी ले सकता है, और हेल्प अपने बाद में V0 बेयर इन्फिनिटिव भी ले सकता है, ठीक है। उन्होंने विरोध किया, ही की वर्ब अपोज्ड है, अ सेटलमेंट यहां पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कश्मीर के प्रश्न पे कोई भी सेटलमेंट जो था उसका विरोध किया, वो सेटलमेंट जो कि पाकिस्तान के भूतपूर्व डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने सहायता की थी फॉर्मुलेट करने के लिए। उन्होंने बताया था कि हाँ इस मुद्दे को ऐसे सेटल कर सकते हैं, इन्होंने नहीं होने दिया। गिलानीज रिकैल्सिटरेंस, रिकैल्सिटरेंस का मतलब है हट, जिद, ठीक है।
स्टबर्न होने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको बोलते हैं रिकैल्सिटरेंस, अड़ियलपन। तो गिलानी की जो जिद है, ओनली हार्डेंड विद एज, वो उनकी एज के साथ साथ बढ़ती गई, उनकी जिद और ज्यादा कठोर होती गई। जैसे जैसे बूढ़े होते चले गए, इनकी आयु बढ़ती चली गई। बट हिज डेथ डिड नॉट स्टर इन पॉलिटिकल पब्लिक आउटपोरिंग, उनकी मृत्यु ने डिड नॉट स्टर, स्टर का मतलब क्या है, उकसाना, एक्साइट करना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना। एनी पब्लिक आउटपोरिंग, आउटपोरिंग का मतलब होता है अचानक से अपने फीलिंग को बाहर निकालना, सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग, लिख लीजिएगा चाहे, सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग, सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग, ठीक है। तो कह रहा लेकिन उनके जो मृत्यु थी उसने किसी भी सार्वजनिक रूप से, वहां पे ऐसा नहीं हुआ कि उनके मर जाने से वहां पे लोग सड़कों पर आ गए हो, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। ऑफ कश्मीर ग्रीवेंस, और ये किसकी आउटपोरिंग, कौन सी भावनाएं बाहर आनी थी पब्लिक की, कश्मीर ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब कंप्लेंट है, इनजस्टिस है, कश्मीर में जो शिकायत रहती है, नाराजगी रहती है लोगों की सरकार के खिलाफ, वो बाहर नहीं आई। इवन वैन, उस समय भी जब हैवी पुलिसिंग एंड कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्शन, बहुत भारी मात्रा में पुलिस वहां पे जत्था मौजूद है, पुलिस वहां पे पुलिस बल तैनात है, और कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्शंस, वहां पे इंटरनेट पर पाबंदियां थी काफ़ी दिनों से, यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रतिबंध लगाए गए हैं इन द वैली कश्मीर में, आर अकाउंटेड फॉर। देखो अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण होना, अकाउंट फॉर का एक मतलब तो होता है टू फॉर्म अ टोटल ऑफ समथिंग, कि कोई चीज़ किससे मिलकर बनी है, और दूसरा मतलब इसका होता है किसी चीज़ का कारण होना, रेस्पॉन्सिबल होना। फिर समझिएगा, गिलानी का जो जिद थी वो एज के साथ बढ़ती चली गई, लेकिन उनका जो मृत्यु हुई उसने किसी प्रकार के पब्लिक आउटपोरिंग को स्टर नहीं किया। कहने का मतलब उनके मृत्यु के बाद जैसा कि लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग जो है इकट्ठे हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, वहाँ पे अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। और ये भावनाएं कौन सी थी, कश्मीर के लेकर शिकायत जो उनके दिल में थी वो, ठीक है, वो भी उस समय नहीं हुआ जब बहुत भारी मात्रा में पुलिस बल वहाँ मौजूद है और कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्शंस अभी भी वहाँ पे लगाए गए हैं, वो जिम्मेदार हैं, अकाउंटेड फॉर हैं, है ना, वो रेस्पॉन्सिबल है इन कंप्लेंट के लिए, इन नाराज़गी के लिए। फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आउटपोर देखने को मिला हो, लोगों ने चीज़ों को एक्सप्रेस किया हो। बट देयर कैन बी नो डिनाइल, नो यहाँ डिटर्मिनर, डिनाइल यहाँ पे नाउन है और इसकी वर्ब है वो कैन बी है, क्योंकि बट कंजंक्शन हुआ, देयर से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन लगेगा, तो कैन बी इससे पहले इसकी वर्ब है। लेकिन इस बात में कोई इनकार नहीं किया जा सकता, इस फैक्ट को इनकार नहीं किया जा सकता दैट पीपल हैव ग्रोन वेरी ऑफ। ये जो वेरी ऑफ है इसकी जगह आप कॉशियस ऑफ लिख सकते हैं, वेरी ऑफ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कॉशियस ऑफ। इसके स्थान पे आप अवेयर ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे सावधान होने का अर्थ दे रहा है और वेरी के साथ ऑफ लगेगा, ध्यान रखिएगा किस चीज को लेकर सावधान है उसके लिए। लेकिन इस बात में कोई इनकार नहीं किया जा सकता, इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता कि लोग जो हैं हैव ग्रोन वेरी ऑफ, वो सतर्क हो गए हैं, किससे, रिलेंटलेस का मतलब है नॉन स्टॉप, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, जो लगातार, साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष होता है, क्लैश होता है, भिड़ंत होती है। तो कह सकते हो कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस फैक्ट से, कि लोग जो हैं काफ़ी चौकन्ने हो गए हैं, काफ़ी सजग हो गए हैं, सचेत हो गए हैं, किसको लेकर, जो वहाँ पे लगातार चलता आ रहा कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर उनको पता है कि हाँ यहाँ पे तो संघर्ष चलता ही रहेगा, इसको लेकर वो सावधान है। आगे देखिए, गिलानीज ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, ब्रांड का मतलब यहां पे होता है भी, आप जैसे कोई भी चीज का ब्रांड पहनते हैं, इसका मतलब वो उसका एक अलग, एक यूनिक फीचर होता है। वैसा ही है कि इनकी पॉलिटिक्स का जो एक अलग यूनिक फीचर था वो लूजिंग, वो खो रहा था क्या, मास सपोर्ट। मास का मतलब जन समूह है, सपोर्ट का समर्थन। तो उनका जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स वो किया करते थे, वो यहां पे जन समूह का सपोर्ट खो रहा था। इवन बिफोर, उससे भी पहले, इवन स्ट्रेस डालने के लिए यूज किया गया है, इसका मतलब भी है, इंफेसाइज कर रहा है, किससे भी पहले, द इंडियन क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का मतलब कड़ी कार्यवाही होती है, क्रैकडाउन का मतलब दमन, कोई भावना है उसको आपने रिप्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया, वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है क्या, क्रैकडाउन। तो गिलानी का जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से, गिलानी जिस प्रकार राजनीति करते थे, वो यहां पे जन समूह का सपोर्ट खो रहा था, किससे भी पहले, उससे पहले कि इंडियन क्रैकडाउन ऑन सेपरेटिस्ट, कि भारतीय जो यहां कड़ी कार्यवाही देखने को मिली अलगाववादियों पर, उस कड़ी कार्यवाही ने एक्वायर किया अ न्यू अग्रेसिव एज। इस कड़ी कार्यवाही ने यहां पे प्राप्त कर लिया एक नया आक्रामक रुख, ठीक है।
आफ्टर द पुलवामा सुसाइड अटैक इन फरवरी 2019, ये जो पुलवामा सुसाइड अटैक हुआ था फरवरी 2019 में, उसके बाद। फिर समझिएगा, गिलानी की जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है वो जनसमूह का सपोर्ट खोती जा रही थी। उससे भी पहले जब भारत ने यहाँ कड़ी कार्यवाही की थी, स्टर्न मेजर्स यहाँ पे दिखाए थे अलगाववादियों पर, और वो कड़ी कार्यवाही जो है उसने बड़ा आक्रामक रुख प्राप्त कर लिया था पुलवामा हमले के बाद में। उसके बाद तो ये होना ही था, लेकिन उससे पहले भी जनसमूह का सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब वॉज लूजिंग है। ये जो इंडियन क्रैकडाउन है इसकी वर्ब यहाँ पे एक्वायर्ड दे रखी है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी सरकार, अबेंडेंड का मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप कर देना। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने नेगोशिएशंस जो है कश्मीर में उनको छोड़ दिया, मतलब बातचीत का जो दौर था उसको छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, गिव अप कर दिया। अबेंडन का छोड़ना है, नेगोशिएशंस का डेलिबरेशन है, कंसिडरेशन है, कंसल्टेशन है, डिस्कशन है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर में बातचीत का दौर खत्म किया, नॉट ओनली विद सेपरेटिस्ट, ना केवल अलगाववादियों के साथ, बट इवन, अब हालांकि यहां पे बट ऑल्सो होना चाहिए, बट ऑल्सो विद मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। मेन स्ट्रीम का मतलब मुख्य धारा, जो मुख्य धारा के जैसे भारत में मेन स्ट्रीम पार्टीज की अगर बात करें तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, टीएमसी है, ये मुख्य धारा की पार्टियां हैं। तो कह रहा है कि ना केवल अलगाववादियों के साथ यहां पे बातचीत बंद करी, बल्कि जो मुख्य धारा की पार्टीज थी उनके साथ भी इन्होंने बातचीत बंद कर दी। सेव, यहां पे सेव है, ये बहुत खास है भाई, आपने सेव का मतलब बचाना पढ़ा है, वो एक वर्ब है, ये यहां प्रेपोजिशन का रूप है और इसका मतलब है एक्सेप्ट, किसके अलावा, एक्सेप्ट ए हाफ हार्टेड इनिशिएटिव इन जून दिस ईयर। हाफ हार्टेड का मतलब है आधे दिल से, इनिशिएटिव का मतलब है शुरुआत, इन जून दिस ईयर, इस साल जून में। आपने एक न्यूज़ मेरे साथ ही पढ़ी थी कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उन्होंने पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई थी। पार्टीज जो हैं कश्मीर के अंदर, चूँकि चुनाव थे, चुनाव से पहले उन्होंने सभी पार्टी सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। इसके लिए लेखक ने कहा कि इन्होंने बातचीत बंद ही कर दी है ना केवल सेपरेटिस्ट के साथ, बल्कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम पार्टीज है उनके साथ भी बात नहीं की। बात करी तो केवल कुछ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट यहाँ पे देखने को मिला, एक आधे दिल से किया गया एक प्रयास, एक इनिशिएटिव देखने को मिला जून, इस साल जून के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला। आफ्टर द अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, अर्स्टवाइल का मतलब भूतपूर्व है। तो इसके बाद की जो पहले स्टेट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, पहले इस स्टेट को विशेष दर्जा प्राप्त था, उसके बाद में क्या किया, इसे यूनियन टेरिटरी में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई। तो इसके बाद जब भूतपूर्व स्टेट जो था इसको स्ट्रिप ऑफ किया गया, स्ट्रिप ऑफ का मतलब है छीन लेना, है ना, वंचित कर देना। तो जब इस स्टेट को वंचित कर दिया गया, ये पैसिव हो गया वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, किससे, इट्स ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी स्वायत्ता होती है, स्वतंत्रता होती है, एंड रिकॉग्नाइज्ड इनटू द 2 यूनियन टेरिटरीज, और इसको रीऑर्गेनाइज्ड, जिसको पुनर्गठित किया गया 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अगस्त 2019 की बात है। इसके बाद ठीक है भाई, ये जो भूतपूर्व स्टेट था, इस स्टेट को क्या कर दिया गया, इसको स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया, इससे छीन लिया गया विशेष राज्य का दर्जा, इसको पुनर्गठित किया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में अगस्त 2019 में। उसके बाद द डिक्लाइन ऑफ सेपरेट, डिक्लाइन का मतलब पतन, ठीक है, जो डिक्लाइन हुआ अलगाववादियों का, इंक्लूडिंग गिलानी के समेत, गिलानी भी इसमें शामिल थे। तो जो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला गिलानी समेत, वो एविडेंट था। वो डिक्लाइन क्या था, बिल्कुल स्पष्ट था। ये वो जा रहा है इस डिक्लाइन को देखकर। एविडेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, एविडेंट का मतलब होता है एपेरेंट। तो ये बिल्कुल क्या था, ऑब्वियस था, बिल्कुल स्पष्ट था, ठीक है। एविडेंट एडजेक्टिव होता है। आगे आ जाइए। द वॉलेटाइल सिचुएशन, वॉलेटाइल का मतलब अस्थिर है, चेंजिंग है, लगातार बदलते रहने वाली है, दैट कीप्स चेंजिंग, ठीक है। तो वॉलेटाइल एडजेक्टिव होता है। तो अफगानिस्तान में जो लगातार बदल रही स्थिति है, एंड पाकिस्तान यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस, और पाकिस्तान की जो खुशी है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में लगातार बदल रही स्थिति है और पाकिस्तान की जो खुशी है अबाउट द रिटर्न टू पावर ऑफ द तालिबान, किसके बारे में, तालिबान वापस लौट आया है सत्ता में, इसको लेकर पाकिस्तान खुश है। इन काबुल, काबुल में मतलब ये राजधानी है वहां की, विल हैव एन इंपैक्ट, ये दोनों चीजें, एक तो वहां की अस्थिर स्थिति वहां स्थिरता नहीं है अफगानिस्तान में, दूसरी बात पाकिस्तान की खुशी है
कि तालिबान सत्ता में वापस लौट आया है, ये दोनों चीजें जो हैं ये प्रभाव डालेंगी। इंपैक्ट नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद में है। ऑन द सिचुएशन, प्रभाव किस पर डालेंगी? प्रभाव इंपैक्ट जो है उसके साथ प्रिपरेशन ऑन लगता है, सिचुएशन पर, स्थिति पर। इन कश्मीर, कहां पर? कश्मीर में। तो कश्मीर में जो स्थिति है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा इन दोनों चीजों का। द तालिबान हैव सेड, तालिबान से पहले दे लगता है, तालिबान के बाद हैव प्लूरल वर्ब लगती है, ये आपको ध्यान है। तो तालिबान हैव सेड, तालिबान ने कहा है कि दे वुड रेज वॉइस, कि वो आवाज उठाएंगे, फॉर कश्मीर मुस्लिम्स, कश्मीर के मुसलमानों के लिए। एंड पाकिस्तान हैज ऑलवेज मेंटेन्ड, और पाकिस्तान ने हमेशा ही मेंटेन किया है इस बात को, हमेशा ही कहा है दैट पीस इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में जो शांति है ना वो कनेक्टेड है, वो जुड़ी हुई है किसके साथ? रेजोल्यूशन इन कश्मीर, कश्मीर में रेजोल्यूशन होना चाहिए, कश्मीर का जो हल है वो अगर हो जाएगा तो अफगानिस्तान में शांति रहेगी। ये पाकिस्तान ने हमेशा से कहता रहा है, मेंटेन किया इस बात को। तो तालिबान की वर्ब हो गई हैव सेड, पाकिस्तान की वर्ब हो गई हैज, पीस की वर्ब हो गई इज। कुछ खास यहाँ पे है नहीं, बस ये रेज जो है इसका बताता रहता हूँ। वैसे तो आपको ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे इसके ऑब्जेक्ट मिलता है, तो यहाँ पे वॉइस जो है इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है। आगे है ग्लोबल इस्लामिस्ट, ये हो गया इस्लामिस्ट तो इस्लाम के पक्षधर। ग्लोबल का मतलब पूरे विश्व भर में जो इस्लाम के पक्षधर हैं। आर एक्सल्टिंग, एक्सल्ट का मतलब खुशी मनाना है, रिजॉइस करना है। तो ग्लोबल इस्लामिस्ट जो है वो खुशी मना रहे हैं किस चीज को लेकर? इस मुद्दे को लेकर, इसलिए ओवर लगा है। विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेज, यूएस की जो सेना है उसका जो विड्रॉल हुआ है, विड्रॉल के लिए आप पुल आउट भी यूज कर सकते हो, पुल आउट यूज कर सकते हो। मतलब जो यूएस की फोर्सेज बाहर निकल गई है अफगानिस्तान से, इस बात पर खुशी मना रहे हैं वो, ठीक है। फोर्सेज सेना है, फोर्स होता है वो बल होता है, लेकिन फोर्सेज करते ही वो सेना बन जाती है। विद पाकिस्तान इमर्जिंग एज ए की इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर का मतलब प्रभाव डालने वाला, की का मतलब महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, इस चीज के साथ कि पाकिस्तान उभर रहा है किस रूप में? एक महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंसर के रूप में। कहां पर? काबुल में, अफगानिस्तान में। कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में एक नए इन्फ्लुएंसर, मतलब वहां प्रभाव है इसका, इस रूप में उभर रहा है। तो इसी के साथ द यूएस विल हैव टू सीक, विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब होगा ऐसा करना पड़ेगा, आपको बाध्य कर दिया कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन आपको करना पड़ेगा, उसके लिए विल हैव टू या शैल हैव टू लगता है। तो इस चीज के साथ कि पाकिस्तान जो है इमर्ज हो रहा है, पाकिस्तान उभर कर आ रहा है इस रोल में कि काबुल के अंदर की इन्फ्लुएंसर का रोल अदा करेगा। तो जो यूएस है इसको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा। सीख का चाहना, तलाशना, डिमांड करना। न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स का मतलब शर्तें, न्यू का मतलब नया, एंगेजमेंट का मतलब हो गया संलिप्तता, कहने का मतलब बातचीत की नई शर्तें यहाँ पे इसको लानी पड़ेगी। विद इट, इसके साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ। इट यहाँ पाकिस्तान के लिए है, ठीक है। न्यू दिल्ली हैज बीन सेल्फ कांग्रेचुलेटरी मोड, न्यू दिल्ली मतलब भारत या भारत सरकार, हैज बीन रही है, इन सेल्फ कांग्रेचुलेटरी मतलब खुद को बधाई देने वाले मोड में। मतलब जिस तरीके से वहां 2019 में हुआ कि यूनियन टेरिटरी में दो डिवाइड कर दिया गया, इसका स्पेशल स्टेटस को स्ट्रिप कर दिया गया, उसके बाद जो सरकार है वो सेल्फ कांग्रेचुलेटरी मोड में रही है, खुद को ही बधाई दे रही है ओवर कश्मीर, कश्मीर को लेकर। फार फ्रॉम सेसेशन, सेसेशन पृथक्करण को, सेपरेशन को बोलते हैं, लेकिन यहां पे इसका मतलब है इंडिपेंडेंस प्राप्त करने की क्रिया, ठीक है। इस चीज से दूर कि भाई कश्मीर है वो स्वतंत्र कर दें, उसको भारत सरकार के नियंत्रण में ना रहें, ठीक है, स्वायत्ता उसको प्रदान कर दें, इस चीज से दूर। यहां तक कि क्वेश्चंस जो है ना, ऑटोनॉमी क्वेश्चंस, स्वायत्ता के जो प्रश्न हैं, हैव बीन रेंडर्ड इररेलेवेंट, रेंडर का मतलब बना देना, बन जाना, उनको बना दिया गया है। ये पैसिव वॉइस है बीन के साथ, थर्ड फॉर्म। क्या? इररेलेवेंट, असंगत, इन कॉन्वर्सेशन, बातचीत में, और बातचीत किसकी? कश्मीर की। फिर समझिए, फार फ्रॉम सेसेशन मतलब इसकी तो बात ही छोड़ दो, इंडिपेंडेंस की तो बात ही छोड़ दो, इंडिपेंडेंस के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको भी, कश्मीर के बातचीत जब भी होती है तो उनको इररिलेवेंट बना दिया गया है कि बातचीत करो लेकिन इस प्रश्न को तो भूल ही जाओ और बातचीत करो। विच नाउ रिवॉल्व अराउंड, अब यहां पे विच जो आ रहा है ये आ रहा है क्वेश्चंस को लेकर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं अब घूमते हैं, रिवॉल्व अराउंड का मतलब इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। रीस्टोरेशन ऑफ इट्स फुल स्टेटहुड, किसको लेकर? कि भाई इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है उसको रीस्टोर किया जाए, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो रीस्टोरेशन का जो मतलब फुल स्टेटहुड का दर्जा है, पूर्ण राज्य का दर्जा है, वो रिस्टोरेशन किया जाए। हाउएवर, हालांकि, द रिलेटिव काम एंड साइलेंस, रिलेटिव मतलब तुलनात्मक रूप से,
काम एंड साइलेंस, शांति और चुप्पी इन द वैली कश्मीर में शुड नॉट बी मिस्टेकन पैसिव वॉइस है, इसको गलती से नहीं मान लेना चाहिए फॉर एक्विसेंस। एक्विसेंस का मतलब होता है कॉन्सेंट, स्वीकृति, ठीक है। हालांकि वहां जो एकदम शांति है फिलहाल और लोग चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है इस चीज को, जैसी स्थिति है जैसे हालात हैं, तो इसको गलती से ये न मान लिया जाए कि वो इस हाल में खुश हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैव एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब कुंठा होती है, निराशा होती है। तो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया है, उन्होंने अभिव्यक्त किया है फ्रस्ट्रेशन ओवर द फैक्ट, इस फैक्ट को लेकर। फैक्ट क्या है? दैट द जून डायलॉग, कि जून के अंदर जो बातचीत हुई बिटवीन दैम, उनके और मिस्टर मोदी के बीच में, वो बातचीत डायलॉग के लिए वॉज है एमलेस, वो उद्देश्यहीन थे, एंड नॉट फॉलोड थ्रू, और वो क्या थी? फॉलो थ्रू नहीं की गई, मतलब कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। फॉलो थ्रू का मतलब कंप्लीट करना। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सप्रेस किया है, ये इसकी वर्ब है। फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया, फ्रस्ट्रेशन नाउन है, ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। किस बात को लेकर? इस फैक्ट को लेकर। फैक्ट क्या था कि जो जून का डायलॉग था उनके, मतलब पार्टीज से दैम आ रहा है, और मिस्टर मोदी के बीच वो बातचीत क्या थी? एमलेस थी। एमलेस के लिए एक सिनोनिम बता देता हूं, लिख लीजिएगा, डिजल्ट्री। डिजल्ट्री का मतलब एमलेस होता है, ठीक है। एंड नॉट फॉलोड थ्रू, और उस बातचीत को कंप्लीट नहीं किया गया। द पॉलिटिकल डायलॉग विद मेन स्ट्रीम पार्टीज, जो राजनीतिक बातचीत है किसके साथ? मुख्य धारा की पार्टीज के साथ। मस्ट बी कैरिड अहेड। कैरी अहेड का मतलब आगे बढ़ाना। मस्ट बी के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब ये पैसिव वॉइस हो गया। तो राजनीतिक बातचीत जो है मुख्य धारा की पार्टियों के साथ में, उस बातचीत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए इन फुल अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब यहां पे इन अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियसली, गंभीरता से, ठीक है। तो राजनीतिक बातचीत जो है मेनस्ट्रीम पार्टीज के साथ के, उसको गंभीरता से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। द कैओस, कैओस यहां पे नाउन है क्योंकि डिटरमिनर के बाद दे रखा है, और कैओस का मतलब होता है डिसऑर्डर, अव्यवस्था, ठीक है। तो जो अव्यवस्था है इन अफगानिस्तान में प्रेजेंट्स चैलेंज फॉर इंडिया, वो भारत के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करता है। तो जो कैओस है अफगानिस्तान में, वो भारत के लिए चैलेंजेस प्रेजेंट करता है, ठीक है। स्पेशली इन कश्मीर, विशेष करके कश्मीर में। विच नीड, जिसकी आवश्यकता है। वाइडर डेलिब्रेशन, जिसके लिए आवश्यकता है। अब ये विच जो है पूरे इस क्लोज के लिए आ रहा है, ठीक है। रिपीट कर देता हूं, जो वहां पे अव्यवस्था है अफगानिस्तान में, वो चुनौतियां प्रस्तुत करती है भारत के लिए, वो अव्यवस्था विशेषकर कश्मीर में। विच नीड वाइडर डेलिब्रेशन, अब यहां पे इस चीज के लिए आवश्यकता है, किस चीज की? वाइडर, बड़े स्तर के, डेलिब्रेशन मतलब डिस्कशन की। डेलिब्रेशन का मतलब डिस्कशन या कंसल्टेशन। इसके लिए बड़े स्तर पर डिस्कशन या कंसल्टेशन की आवश्यकता है, चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, किसके साथ? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ। बट गिलानीज डेथ, लेकिन गिलानी की जो मृत्यु है, कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, वो एक अवसर हो सकता है। कुड यहां पॉसिबिलिटी बता रहा है, ये इसकी वर्ब है डेथ की। एक अवसर, एन डिटरमिनर है, अपॉर्चुनिटी नाउन है, और ये एक अवसर हो सकता है। टू सेट द स्टेज, मतलब मंच तैयार करने के लिए, माहौल तैयार करने के लिए। फॉर न्यू कॉन्वर्सेशंस, नई तरीके से बातचीत। विद वेरियस कश्मीरी आउटफिट्स, आउटफिट्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस, जो भिन्न भिन्न, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो अलग अलग आउटफिट्स है वहां पे कश्मीर में, उनके साथ बातचीत का एक अवसर हो सकता है कि उनके साथ बातचीत की जाए। द गवर्नमेंट मस्ट यूज, मस्ट जहां आता है वहां ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, जरूरी है, बाध्यता है, अनिवार्यता है। तो सरकार को जरूर से जरूर यूज करनी चाहिए दिस मूवमेंट, इस क्षण का। टू इनिशिएट, इन्हें मतलब शुरुआत करना, स्टार्ट करना, कमेंस करना। अ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कंप्लीट, एंटायर, टोटल। डायलॉग, बातचीत। टू फाइंड अ वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड का मतलब सोल्यूशन, हल। टू फॉर अ फ्यूचर, किसका हल? फॉर अ फ्यूचर, एक ऐसे भविष्य का। ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, जो लोग हैं कश्मीर के, उनके भविष्य का। एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और किस रूप में? कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल का मतलब होता है इसेंशियल, नेसेसरी, जो आवश्यक पार्ट है, जो महत्वपूर्ण भाग है, जो एक महत्वपूर्ण घटक है, अभिन्न अंग है, ऐसा कह सकते हो। तो गवर्नमेंट को जरूर से जरूर, ये इसकी वर्ब हो गई, इस मूवमेंट का प्रयोग करना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की शुरुआत करने के लिए, ताकि एक सॉल्यूशन निकाला जा सके, किसके लिए? कश्मीर के लोगों का भविष्य के लिए, और उनको ऐसा माना जाए कि वो भारत के अभिन्न हिस्सा हैं, ठीक है। तो ये हो गया है आज के इस एडिटोरियल में। बात करेंगे अब कल शाम 5 बजे एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।